नमस्कार, मैं मोहम्मद फैज़ नकवी सरदार से इंटर कॉलेज फिजिक्स लेक्चरर आपका इस स्टेट चैनल में स्वागत है। बच्चों, मैं ये वीडियो क्लास फर्स्ट ईयर के लिए बना रहा हूँ और आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टेड है। जैसा कि आप जानते हैं, आपका चैप्टर चल रहा है थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स दैट मीन्स आपका ऊष्मागतिकी। उसके अंतर्गत आज हम लेकर आए हैं एक बिल्कुल नए तरह का वीडियो, जिसमें आज हम आपको बताएंगे शॉर्ट क्वेश्चन और इसके आंसर। तो जैसा कि आपने देखा, अभी तक मैंने आपको बताया इसके डेरिवेशन और न्यूमेरिकल ये सब चीज़ें आपको बताते रहते हैं, लेकिन आज मैंने सोचा कि आपके लिए आज कुछ किया जाए थोड़ा सा अलग। तो उस अलग को आज हम लेकर आए हैं। देखिए क्या है वो अलग। कॉपी निकालिए और इन क्वेश्चन को देखिए और उसको आप लिखना शुरू कर देंगे। शर्त ये कि पूरा वीडियो देखिएगा और इसको याद करना भी आपकी शर्त है। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे देखिए पहला है, लिखा है बंदूक से चली गोली किसी लक्ष्य से टकराने पर गर्म क्यों हो जाती है। मैं क्वेश्चन फिर बोल रहा हूं कि बंदूक से चली गोली किसी लक्ष्य से टकराने पर गर्म क्यों हो जाती है। क्वेश्चन समझ गए आप? जिसका आंसर देखिए मैंने इस पर लिख दिया है, लिखा लक्ष्य से टकराने पर गोली की गतिज ऊर्जा जो है वो चूंकि ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जाती है, अतः गोली लक्ष्य से टकराने के बाद गर्म हो जाती है। ओके, गतिज ऊर्जा किसमें? ऊष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। इसलिए क्या है, गोली जब टकराती है तो वो गर्म हो जाती है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। देखिए लिखा भाई, मोम का जलना कौन सा परिवर्तन है। आप बताइए क्या होगा। मैंने आपको बताया हुआ है, दो बताया था, एक आइसोथर्मल और एक एडियाबैटिक। आइसोथर्मल वो प्रोसेस होता है जो बहुत स्लो मोशन में होता है, और एडियाबैटिक क्या होता है जो बहुत तेजी से होता है। बताया था ना मैंने। आइसोथर्मल का अगर ले लेंगे तो जैसे बर्फ का पिघलना है, मोम का जमना है, मोम का पिघलना, ठीक, ये सब आपका हो जाता है आइसोथर्मल। एडियाबैटिक क्या है, जो काम अचानक हो जाए, सडनली हो जाए, जैसे साइकिल के टायर का फटना, गुब्बारे का फटना, ठीक, गुब्बारा अचानक हाथ से छूट के ऊपर जाना, ये सब आपका हो गया रुद्धोष्म। यहां पर हमारा क्वेश्चन है कि मोम का जलना, तो जाहिर सी बात है कि मोमबत्ती कैसे जलती है, क्या पूरी इकट्ठा जल जाती है? नहीं, थोड़ी थोड़ी। तो डैट मीन्स मोम का जलना बोल देंगे कौन सा? समतापी यानी आइसोथर्मल प्रोसेस। और अगर आपको बढ़ाना है तो बता दीजिए कि इसमें चूंकि ताप नियत रहता है, अतः और ये प्रोसेस बहुत स्लो स्लो होता है, अतः ये आपका हो जाएगा समतापी प्रक्रम। ठीक, देखिए मैंने लिख दिया ताप नियत रहता है। अब मैं बात करता हूं क्वेश्चन नेक्स्ट। देखिए लिखा हुआ है, आंतरिक ऊर्जा के कौन से स्वरूप हैं। क्वेश्चन देखिए, करा आंतरिक ऊर्जा के कौन से स्वरूप हैं, ठीक, यानी उसके कौन कौन से रूप हैं। आइए देखिए लिखा हुआ है, अणुओं की स्थानांतरित गतिज ऊर्जा नंबर 1, कामा अणुओं की आंतरिक घूर्णीय ऊर्जा तथा कंपनिक ऊर्जा आदि आंतरिक ऊर्जा के स्वरूप हैं। मैं इसको फिर से पढ़ रहा हूं, अणुओं की स्थानांतरित गतिज ऊर्जा, अणुओं की आंतरिक घूर्णीय ऊर्जा तथा कंपनिक ऊर्जा आदि आंतरिक ऊर्जा के स्वरूप हैं। ठीक, अब बात करते हैं, क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है। देखिए लिखा हुआ है कि चक्रीय प्रक्रम क्या है। चक्रीय प्रक्रम क्या है? चक्रीय डैट मीन्स होता है साइकिल, ठीक। इट मीन्स क्या है, जैसा कि आप जानते हैं पहले प्रक्रम, ठीक, प्रक्रम तो आपका प्रोसेस हो गया। बोलेंगे कि जब कोई निकाय जो भिन्न भिन्न यानी विभिन्न अवस्थाओं से गुजर कर पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाए, तो इस प्रक्रम को बोलते हैं चक्रीय प्रक्रम। एक बार फिर सुन ले, चक्रीय प्रक्रम क्या है। बोलेंगे कि जब कोई निकाय अपने विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता हुआ जब पुनः प्रारंभिक अवस्था में आ जाए, तो इस प्रक्रम को कहते हैं चक्रीय प्रक्रम। बच्चों देखिए, हमारा जो क्वेश्चन नेक्स्ट है, लिखा हुआ है ऊष्मा इंजन क्या है। ऊष्मा इंजन क्या है, क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं, उसका आंसर पढ़ रहा हूं। देखिएगा, चूंकि जो लिखा हुआ है वो बोर्ड पर वीडियो में क्लियर नहीं हो सकता है, इसलिए मैं क्वेश्चन भी पढ़ रहा हूं और इसका आंसर भी पढ़ रहा हूं, जिसमें आपको सुनने में कोई परेशानी ना हो।
तो क्वेश्चन है कि ऊष्मा इंजन क्या है। इसका आंसर देखिए क्या है कि ऊष्मा इंजन चक्र में ठीक कार्य करने वाली एक ऐसी युक्ति है ठीक जो अविरत, दैट इज कंटिन्यूसली, लगातार, जो अविरत रूप से ऊष्मा को यांत्रिक कार्य में रूपांतरित करती है। क्या है ये? बोलेंगे इट इज ए डिवाइस बाय विच वी कैन कन्वर्ट द हीट इनटू द मैकेनिकल वर्क। ये ना कह रहा है कि ऊष्मा इंजन क्या है, दैट मीन हीट इंजन। बोलेंगे कि इट इज ए डिवाइस बाय विच वी कैन कन्वर्ट द हीट इनटू द मैकेनिकल वर्क। फिर देखिए मैं पढ़ रहा हूं, लिखा है ऊष्मा इंजन चक्र में कार्य करने वाली एक ऐसी युक्ति है जो अविरत रूप से ऊष्मा यांत्रिक कार्य में रूपांतरित करती है। ठीक, बॉस को आराम से देखिएगा। क्वेश्चन आते नेक्स्ट है, मैं इसको कई बार पढ़ रहा हूं जिसमें आप उसको सुन लें। लिखा है ऊष्मा पंप किसे कहते हैं। ठीक, ऊष्मा पंप किसे कहते हैं हमको बताना है। हीट पंप यानी दैट मीन ऊष्मा पंप। ठीक, देखिए ऊष्मा पंप क्या होता है। बोलेंगे कि जब हम किसी गर्म स्थान को और अधिक गर्म करना होता है। ठीक, देखिए जैसा कि लिखा हुआ है, किसी गर्म स्थान को अधिक गर्म करने के लिए किसी ठंडे स्थान से ऊष्मा लेकर गर्म स्थान को ऊष्मा देने वाली युक्ति को ऊष्मा पंप कहते हैं। फिर सुन लीजिएगा ऊष्मा पंप क्या है कि जब कभी किसी गर्म स्थान को और अधिक गर्म करना होता है, किसी ठंडे स्थान से ऊष्मा को लाकर गर्म स्थान वाले को ऊष्मा वो दे दी जाती है, जिससे वो स्थान और गर्म हो जाता है। कोई परेशानी? बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, देखिए लिखा है मुक्त निकाय क्या होता है। मुक्त निकाय क्या होता है? देखिए मुक्त निकाय क्या है, बोलेंगे कि डेट मीन्स कह सकते हैं कि मुक्त निकाय यानी डेट मीन्स हो गया फ्री सिस्टम। एक निकाय बोलेंगे ऐसा निकाय जो बाहरी प्रावेश क्या होता है, हमारी सराउंडिंग जो है डेट मीन्स कह सकते हैं वातावरण। बोलेंगे ऐसा निकाय जो बाहरी परिवेश के साथ ऊर्जा तथा पदार्थ दोनों का आदान प्रदान कर सकता है। एक बार मैं पुनः पढ़ रहा हूं, लेकिन मुक्त निकाय क्या होता है। बोलेंगे ऐसा निकाय जो बाहरी परिवेश के साथ ऊर्जा तथा पदार्थ दोनों का आदान प्रदान कर सकता है। अब अगर यहीं पर आ जाता है कि बंद निकाय क्या होता है, कोई पूछ सकता है आपसे कि व्हाट डू नो अबाउट द क्लोज सिस्टम। ठीक, इसको हम ओपन भी कह सकते हैं, क्लोज। तो आइए हम बात करते हैं बंद निकाय के बारे में। बंद निकाय क्या है? बिल्कुल वही चीज़ है, बस इसमें क्या है कि खाली ऊर्जा का आदान प्रदान हो जाता है, पदार्थ का नहीं। ठीक, इसमें था दोनों का हो रहा था, और अब जो हम बंद बता रहे हैं इसमें केवल ऊर्जा का। तो बोलेंगे एक ऐसा निकाय जिसका जो बाहरी परिवेश के साथ यानी जो बाहरी आपका वातावरण है उसके साथ केवल ऊर्जा का आदान प्रदान कर सकता है और पदार्थ का नहीं, ऐसे निकाय को बोलते हैं बंद निकाय। ठीक, आइए देखिए हम बात करते हैं। लिखा हुआ है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइकिल ट्यूब से हवा भरते समय पंप गर्म क्यों हो जाता है। मैं पुनः पढ़ रहा हूं कि साइकिल ट्यूब से आपने देखा हो, जो हवा भरते हैं तो पंप अक्सर गर्म हो जाता है। देखा जाएगा कभी हवा भरी है? नहीं भरी तो आज भरिएगा। ठीक, साइकिल के। आइए, तुम्हारा क्वेश्चन था कि साइकिल ट्यूब में जो आप इसका जो पंप होता है उससे हवा भरते हैं तो पंप क्यों गर्म हो जाता है। तो बच्चों देखिएगा, चूंकि हवा भरते हैं तो थोड़े से जल्दी ले। ठीक, मैंने कई बार बताया कि वो प्रोग्राम जो वो स्लो मोशन में होता है वो समतापी होता है, और जो तेजी से होता है वो होता है रुद्धोष। ठीक, तो डैट में इसमें हो जाता है रुद्धोष प्रक्रम। लेकिन जैसा कि लिखा हुआ है कि हवा भरते समय वायु का रुद्धोष संपीड़न हो जाता है। भाई पहले आपने धीमे धीमे शुरू किया लेकिन फिर तेज से भरने लगते हैं, ये ना। और
वायु पर किया गया कार्य, संपूर्ण कार्य जो है वो वायु की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि कर देता है, अतः जिससे वायु का पंप का ताप बढ़ जाता है। मैं इसको पुनः पढ़ रहा हूं कि हवा भरते समय वायु का रुद्धोष्म संपीड़न हो जाता है और वायु पर किया गया संपूर्ण कार्य वायु की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि कर देता है, जिससे वायु व पंप का ताप बढ़ जाता है और वो पंप क्या है, गर्म हो जाता है। ठीक, अब हम अगर बात करें, लिखा हुआ है समतापी तथा रुद्धोष्म प्रक्रम के उदाहरण। तो जैसा कि आप जानते हैं, जैसा मैंने इसमें भी लिख दिया हुआ है कि वो प्रक्रम जो बहुत स्लो मोशन में हो रहा है, आप बताइए क्या हो जाएगा। भाई घिसे बेटे एग्जाम्पल है कि मोम का पिघलना, मोम का जमना, पानी का बर्फ में आप उसको कन्वर्ट करना, ठीक, या बर्फ को पानी में कन्वर्ट करना, आपका पढ़ना क्या समतापी ना, क्योंकि आप बहुत आजकल स्लो पढ़ रहे हैं। आइए बात करते हैं रुद्धोष्म की। वो काम जो अचानक हो जाए, जैसे साइकिल के टायर से अचानक हवा निकलना, बैलून का अचानक फट जाना, ठीक, अचानक आपका पढ़ाई शुरू कर देना, ठीक, रुद्धोष्म। आइए बात करते हैं नेक्स्ट। क्या किसी निकाय की संपूर्ण आंतरिक ऊर्जा कार्य में बदली जा सकती है? आप बताइए, करा क्या किसी निकाय की संपूर्ण आंतरिक ऊर्जा कार्य में बदली जा सकती है? क्या होगा आंसर? नहीं, ठीक, इसका आंसर नो। ओके, बच्चों देखिए, जैसे क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट लिखा हुआ है कि भाप का अति तप्त होना समदाबी प्रक्रम है अथवा समतापी क्यों? मैं क्वेश्चन को एक बार पुनः इसको पढ़ रहा हूं कि देखिए, लिखा है भाप का अति तप्त होना समदाबी प्रक्रम है अथवा समतापी क्यों? ठीक, तो इसका आंसर देखिए कि ये आपका अति तप्त होना हो जाएगा समदाबी। कौन सा? समतापी नहीं, समदाबी। क्यों? देखिए, ये आपका हो जाएगा समदाबी प्रक्रम, क्योंकि भाप को ऊष्मा देते रहने पर भाप का ताप नियत नहीं रहता, बल्कि ताप बढ़ता जाता है। एक बार पुनः पढ़ते हैं। क्वेश्चन था कि भाप का अति तप्त होना समदाबी प्रक्रम है अथवा समतापी, और क्यों? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? समदाबी प्रक्रम लिखेंगे। क्योंकि समदाबी प्रक्रम, क्योंकि भाप को ऊष्मा देते रहने पर भाप का जो ताप है वो नियत नहीं रहता, बल्कि वो बदलता जाता है और वो बढ़ता जाता है। ठीक, हम बात करते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। लिखा हुआ है, जब एक कार पहाड़ी पर एक नियत चाल से नीचे उतरती है तो ब्रेक ड्रम गर्म हो जाते हैं, क्यों? मैं क्वेश्चन को पुनः पढ़ रहा हूं कि जब एक कार पहाड़ी पर एक नियत चाल से नीचे उतरती है तो ब्रेक ड्रम गर्म हो जाते हैं, क्यों? ठीक, देखिए इसका आंसर है, लिखा है गतिज ऊर्जा नियत रहती है। बोलेंगे कि जब एक कार पहाड़ी से नियत चाल से नीचे उतरती है तो उसकी गतिज ऊर्जा नियत रहती है, अतः नीचे उतरते समय गुरुत्वीय स्थित ऊर्जा आंतरिक ऊर्जा में बदल जाती है, जिसके कारण ब्रेक ड्रम गर्म हो जाते हैं। मैं फिर से इसको पढ़ रहा हूं। क्वेश्चन था कि जब एक कार पहाड़ी पर एक नियत चाल से नीचे उतरती है तो ब्रेक ड्रम गर्म क्यों हो जाते हैं? तो बोलेंगे कि जब एक कार पहाड़ी पर एक नियत चाल से नीचे उतरती है तो उसकी गतिज ऊर्जा नियत रहती है, अर्थात जो गुरुत्वीय स्थित ऊर्जा है वो आंतरिक ऊर्जा में बदल जाती है, जिसके कारण ब्रेक ड्रम गर्म हो जाते हैं। तो बच्चों, आज मैंने थोड़ी सी कुछ आपके लिए नई चीज़ लिया था, क्योंकि एक एक नंबर के भी आप देखेंगे जो पेपर बनता है उसमें पार्ट ए के 5 क्वेश्चन और पार्ट बी में यानी कम से कम हमें लगता है कि 10 क्वेश्चन तो आपको इससे मिलेंगे, 10-12 क्वेश्चन जो 1-1 मार्क्स के होंगे। तो ये भी आपको पढ़ना है, ये भी आपकी जिम्मेदारी है। ज़्यादा से ज़्यादा इसको याद करिएगा जो मैंने लिख दिया हुआ है, कापी में इसको उतारिएगा और इसका आंसर कोशिश कीजिएगा इसको याद करिए। मैं कोशिश करूँगा डेरिवेशन और डेफिनेशन के साथ साथ इसको भी दूँ। घर पर रहिए। जय हिंद, जय भारत।